वसन शब्द के आगे ऋण आ गया तो संधि करो। वैसे सामान्य में क्या होता है, यदि अवर्ण के परे विकार आ जाता है तो अर होता है, लेकिन ऋण प्रा वसन सकर दशा इनके सामने यदि री शब्द आवे तो आर हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ऐसी विशेष ऋण परे होने पर रिकार नहीं, ऋण शब्द अकेला आने पर होगा, रिकार नहीं। हाँ, ऋण के परे भी ऋण आवे तो हाँ आर होगा। ऋण के परे ऋण आ जाए तो भी शब्द यहाँ किसकी विशेषता है, ऋण की। और हल और लांगल में किसकी विशेषता थी, ईशा। हल और लांगल में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ईसा आए तो, ईसा नहीं आएगा तो हल में तो संधि दूर से हल ईसा बनेगा। लिवर्ण अल, लिवर्ण अल, वहां क्या था, रिवर्ण अल, रिवर्ण अल, अब लिवर्ण अल। अब देखो सब चीज बता दी, आ और आ का बता दिया कि नहीं, आ का आ बता दिया कि नहीं, आ के साथ ई बता दी कि नहीं, अवर्ण ई क्या हुआ, ये बता। अब अवर्ण के पहले ऊ नहीं बताया, अब कौन सा आ गया, री बता दिया। हाँ वो हो गया ना, वर्ण ओ। देखो एक एक क्रम देखो कितना बढ़िया चल रहा है। आ के परे आ आने पर, ई के परे ई आने पर, ऊ के परे ऊ आने पर, ये सब हो गए, ये सब दीर्घ को प्राप्त होते। अब विषम बनाओ, आ के परे ई आने पर ये हो गया, आ के परे ऊ आने पर ओ ओ ओ हो गया ओ, और ओ के बाद क्या आएगा, आ ई ऊ री री, तो आ के परे री आने पर अल हो गया, और आ के परे री आने पर अल हो गया। क्रम से याद करने का तरीका देखो, पूरे स्वरों को सबसे पहले बनाओ। स्वर के परे स्वर आने पर दीर्घ होता है, बस इतना सा बनाओ। और अब विषम का बनाओ, आ के परे एक एक को लाओ, आ के परे ई को लाओ, आ के परे ऊ को लाओ, आ के परे री को लाओ, आ के परे ली को लाओ, तो अल, ली वर्ण अल। तो अल किसका होगा, अल, हाँ वो सूत्र नहीं टूटना। स्वर हमेशा अपने पहले पूर्व वाले से पीछे वाले से को परिवर्तित करता है, उसको परिवर्तित करके स्वयं लोप को हो जाता है। ऐसा लिवर्ण अल, लिवर्ण परे अवर्ण अल भवति, परस्य लोप मापद्यते। जैसे तवल कारः, तो देखो अब क्या हुआ, लिवर्ण परे अवर्ण अल भवति। तो तब जो था उसमें आ था कि नहीं, तो वो आ कहाँ गया, आ का हल हो गया। आ तो परिवर्तित हो गया, लोप नहीं करना आ का। आ को आ ही ने अपना रूप अल कर दिया। नहीं तो कहो तब में तो आ था ही पहले से, तो वो आ ही तो अल बना है, और सामने वाला जो ली था वो लोप को प्राप्त हो गया। तवल कारः सल कारण, तो अब शाह में भी आ था तो अल हो गया, और जो अल में ला है हलंत है कि पूरा है, और अर भी हलंत है कि पूरा है,
अर अर, अर भी हलंत है, वर्ण है अर, वो भी हलंत है। ये कौन सी संधि थी? गुण संधि। पहले कौन सी संधि थी? स्वर संधि, फिर दीर्घ संधि, फिर आई। ऐसे कौन से अक्षर हैं जो सदा दीर्घ ही रहते हैं? नित्यम दीर्घाणी, दीर्घ होते हैं। अब वृद्धि सद्धि आती है। वृद्धि किसे कहते हैं? जो वृद्धि, हाँ, जो डबल हो। ये धन ए, आई, तो वो उसी को हो गया ना। ये धन ए तो आई हो गया, तो वृद्धि होती है। ओ धन औ, ओ औ, तो औ ये वृद्धि कहलाती है। वृद्धि संधि ही। तब ऐसा इस स्थिति में एकारे ये एकारे चाह, एकारे एकारे चा परे अवर्ण एर भवति परस्य लोपमावर्धते है। अब देखो आईर पढ़ेंगे, देखो आईर और मात्रा में तो दो आ जाएंगे। जब एक के साथ अपन आई लिखेंगे तो एक मात्रा, तो एक मात्रा कहाँ से लाएंगे फिर? आई नहीं, आई क्या है? दो मात्रा है। हमने दो मात्रा नहीं लिखना, हमें ए के ऊपर ए लगा दिया, तो अब इसको आई पढ़ो। ये पढ़ेंगे कि आई पढ़ेंगे? कैसे पढ़ोगे? आई एक मात्रा है ये। हाँ बोलो बोलो। हाँ एक तो ये तो है ही, वो तो अपने आप में ये है ही, और एक और लगा दी तो आई पढ़ेंगे। यदि यहाँ अपन ये दो मात्रा लगा देंगे एक के ऊपर तो वो तीन मात्रा हो जाएंगी। इसलिए ये तो है ही, लेकिन ए को हटा के लिखेंगे तो हाँ, अब ये करो, अन्य स्वरों के ऊपर, अन्य व्यंजनों के ऊपर जब लगाएंगे तो दो मात्रा लगाएंगे, और जब ए के ऊपर लगाएंगे एक मात्रा लगाएंगे। ये भी लिपि करना सीखो। यदि आई लिख दिया तुमने ए और फिर आई लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जब ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे तो ए, पर ये लिखेंगे, मात्रा लगाना ही नहीं। और ए लगाकर मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? आई हो गया। मात ए में ही रखना, अन्न में नहीं समझना। हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा ईर भवती नहीं पढ़ना, ऐर भवती। हाँ, ऐकारे एकारे ऐकारे चा। पहले क्या पढ़ना? एकारे, फिर दूसरे को क्या पढ़ना? ऐकारे ऐकारे चा। हाँ, तो एकारे परे होने पर आई हो जाता है, और ऐकार आने पर भी आई हो जाता है। ऐसा लगाओ, एकारे, ये सप्तमी क्या हुआ? आई हुआ। आवरण का ही होगा, वो तो चला आ रहा है, उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं। वो तो सबसे पहले कह दिया था उन्होंने, आवरण। हाँ, पहले कह के आए थे, तो अब तो यहाँ पे कह रहे सीधा ए और ए कार्य चा, आई कार्य चा। आई कार भी यदि आया है सामने तो भी आ का क्या होगा? आई होगा। एक ऐ कार्य चा परे अवर्ण ऐर भवति परस्य लोपमापद्यते। एकार के परे ऐकार आने पर भी अवर्ण ऐर भवति पर का लोप हो जाता है। तब ईशाह, तब धन ईशाह, तब ईशाह साधन इंद्री। साधन इंद्री नहीं है। हाँ हाँ, इंद्री सेंद्री, साधन इंद्री। हाँ, सेंद्री एक मात्र नहीं, साधन इंद्री, तो क्या बनेगा? सेंद्री, साधन इंद्री, सेंद्री, ऐसा बताना। इस
प्रकार से यह वृद्धि संधि का रूप हुआ। स्वस्य स्वस्य रेर्निरीषु, स्वस्य रेर्निरीषु, स्वस्य रेर्निरीषु। स्वस्य अब विशेषता दे रहे हैं। देखो वहाँ अपने पास विशेषता कितनी आई? अभी तक अपन ने 3 विशेषताएं पढ़ी। पहली विशेषता पढ़ी हाल और लांगल, दूसरी विशेषता पढ़ी मनसा, मनसा था ना, और तीसरी विशेषता पढ़ी ऋण के बाद। पहली विशेषता ईसा के साथ थी और दूसरी भी ईसा के साथ, तीसरी विशेषता के ऋण के साथ थे। तो वो 6 अक्षरों का 3। अब चौथी विशेषता क्या है? ये हाँ, तृतीय समास आने पर रित का अर का आर हो जाता है। और ये विशेषता कौन सी है? 5वीं। 5वीं विशेषता क्या है? स्वस्य परे। स्वस्य परे, यदि स्वस्य है तो क्या आ जाएगा? स्वस्य के परे क्या आ गया? स्वस्य अकारस्य ये ऐत्वं भवति, स्वस्याकारस्य ऐत्वं भवति। ईर ईर्णे ईरिषु परतः परस्य लोप वापद्यते। और पर का क्या हो जाएगा? तो परतः परस्य। पहला शब्द परतः किसके लिए आया है? नहीं, पहला परतः किसके लिए आया है? नहीं, ईर ईरनी ईरिषु परतः। हाँ, स्वय शब्द है ना, तो स्वय में क्या है? स्वय के आकार को करना है। स्वर हमेशा किसको प्रभावित करता है? पीछे वाले, पीछे। तो पीछे वाला क्या है? आ। तो परे क्या आया? हाँ, इनका क्या होना है? ये पड़ता है। ये स्वय के अन्य किसी के साथ आएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, स्वय के परे आने पर। तो पहला परता किसका है? ईर ईरने ईरिषु परता। परता आने पर, किसके परता आने पर? स्वय के परता आने पर फिर क्या होगा? परस्य लोपमापदिते। किसका लोप हो जाएगा? हाँ, ईर। वो ईर शब्द जो है स्वय के आकार को क्या कर दिया? किसने किया? ई ने। ईर के ई ने। यदि ये ई अन्य के साथ आता तो ईर के ई ने एक तो कर दिया और ई का लोप हो गया। नहीं, आका लोप नहीं किया। आकार से एत्वं, हाँ, आई। आकार तो आई को प्राप्त हो गया और प्राप्त करके वो स्वयं लोप को प्राप्त हो गया, क्योंकि दूसरे में परिवर्तन करके फिर स्वयं को लोप होना जरूरी है। हाँ, बाकी सब आवरण वर्ण वो तो मन सूत्र है ही। अब ये तो अपवाद सूत्र दे रहे हैं इन अक्षर, और वो भी स्वय के साथ। हाँ, अन्य के साथ यदि आएंगे, ईर शब्द आया लेकिन अन्य किसी के साथ आया तो हाँ, जैसे मान लो का शब्द है, का के साथ ईर आ गया तो केर बनेगा, केरी। कई नहीं बनेगा, लेकिन स्वय के शब्द आने तो स्वा ही है। हाँ, स्वा भी आएगा तब भी होगा। आवरण आ गया। मतलब स्वा में बड़ा आ गया है ना, छोटा और बड़ा।
वो तो विभक्ति लगी है। स्वस्य आकारस्य, स्वय का, स्वस्य शब्द है, मूल शब्द है आकारांग पुल्लिंग। आकारांग पुल्लिंग मूल शब्द क्या है? स्व। तो स्वय का, तो स्वय का अर्थ निकालने पर स्या लगा दिया। स्या शब्द नहीं है, विभक्ति है। आकारस्य, स्वस्य आकारस्य, आकारस्य आकारस्य, दोनों हो, अवर्ण है। यदि दीर्घ भी आ जाए तब भी, हाँ, और ह्रस्व आए तब भी, क्योंकि अवर्ण दिया है, आ नहीं है, तो अवर्ण में क्या आएगा? आ और आ। ये वर्ण में क्या आएगा? ई और ई। तो जब वर्ण ग्रहण में सर्वग्रहण और कार ग्रहण अकार, जैसे आकार ले दिया तो अब आ ही लेना, बड़ा आ नहीं लेना। और अवर्ण कह दिया है तो आ भी लेना और आ भी लेना है। शुभ इरम, ऐसा क्या हुआ? इरम शब्द आ गया तो स्वय के आ का ऐ हो गया और ई लोप को प्राप्त हो गया। शुभैरणी, शुभैरी, शुभैरणी, तो पढ़ो स्वैरणी, शुभैरी, इस प्रकार से हुआ। अब कौन से शब्द की स्थिति बना रहे हैं? आयु, ये धन यु, ये विशेषताएं हैं। जब किसी अक्षर विशेष, शब्द विशेष को ले रहे हैं, समझ लेना वो सूत्र उन्हीं के लिए है। अब स्थिति अद्यो इह्यो, अब जैसे अद्यो है, इह, तो सीधी संधि करो, धन एव, सीधी संधि करो, अवर्ण परे आई हो जाता है। अवर्ण परे आने पर आई होता, अभी सूत्र पड़ गया है। एक आरे सीधी संधि हो रही, सीधी संधि हो रही है, लेकिन सीधी संधि नहीं हो पाएगी क्योंकि आगे बताते हैं। ये वे चान योगे नित्यम, ये मैं, ये शब्द है मूल, और जो मात्रा लगाई ये विभक्ति है। ये शब्द के जब रूप चलाएंगे तो ये वे, यानी एव होने पर शब्द विभक्ति आती है। कब एव होने पर? चा अनुयोगे नित्यम। अनुयोग, अनुयोग कैसे कहते हैं? जहां पर निर्णय नहीं है, कोई भी निर्णय नहीं है। आद्यो, अब आद्यो का अर्थ क्या? आज क्या? ये आज क्या? हमने बोल दिया आद्यो, लिखा ना ये आद्यो आया ना अभी, अनुयोगे आज, हाँ कौन सा सूत्र? नित्यम भवति एव पुचा परे आद्यो। अब आद्यो का अर्थ क्या होगा? ये का अर्थ होगा यहाँ ही, यहाँ क्या? यहाँ ही क्या? क्या निर्णय किया? हमने बोल दिया आद्यो, तो हिंदी करो आद्यो की आज ही। अब आगे बोलो क्या क्या निर्णय हुआ? अनुयोग कहलाता है। अनुयोग का अर्थ है मात कहा गया है, लेकिन क्या कहा गया? निर्णीत नहीं है, उसको बोलते अनुयोग। यदि अनुयोग वाक्य आया है तो वहां पर क्या होगा? होना चाहिए था आई, लेकिन नहीं हुआ, ये होगा। होना चाहिए था क्योंकि आद धन यु, ये कार्य आई कार्य चा, ये सूत्र लगना चाहिए, लेकिन वो सूत्र नहीं लग रहा है। और सीधा संधि क्या कर दी? अनुयोगो अवर्णम अवर्णस्य नित्यम लोपो होती। अब देखो पहली बार आ रहा है आकार का लोप, अभी तक आकार का कहीं लोप, यहाँ ध्यान देना, माइंड करो इसको। अभी तक आकार क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था या दीर्घ हो रहा था? अभी तक आकार जमा हुआ था,
अब इसमें अनयोग ने आकार का लोप कराया, फिर संधि कराई। यदि आकार का लोप नहीं करते तो क्या होना पड़ता है इसको? आई होना पड़ता। तो उसने कहा आकार को हटा देना, जिससे हमारी सत्ता बनी रहेगी। यदि उसको नहीं हटाएंगे तो, क्योंकि पूर्व का बलवान होता है, जो पहले से बैठा है तो स्थान पे वो बलवान है कि जो बाद में आया वो बलवान है? तो पहले से बैठा है, तो आकार पहले बैठा है, तो आकार के रूप में उसको विलय प्राप्त होना पड़ता है। लेकिन अब पहले बार ऐसा हुआ तो उसने कहा इसको हटाओ, नहीं हटाएंगे तो हमें उसमें मिलना पड़ेगा। तो आकार का लोप हो गया। आकार का लोप होते ही क्या हो गया? हाँ, तो ये शब्द जब अनियोग अर्थ में आता है तब वहां संधि न हो करके आकार का लोप हो करके फिर संधि, संधि तो होगी। आकार का लोप कर दिया, अब क्या बचा? ये बचा केला। अब ये क्या हो गया? हलंत हो गया। आद्य भी क्या हो गया? हलंत हो गया। आद्य क्या है? आ दा या। आद्य ना, जैसे विद्या लिखते ना बन, वी दा हलंत और या। तो यहाँ क्या हो गया? या हलंत हो गया। अब हलंत में जब स्वर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? का हलंत और आ मिलाया, का हलंत और ई मिलाया, सीधी संधि है। का हलंत है अज ही, आद्यो आज ही, यहाँ ही है? नहीं, उसका निर्णय नहीं हो रहा है, बस आज ही, बस इतना कह दिया, आगे कुछ बोले ही नहीं। तो संकेत वाक होते ना, संकेत वाक होते हैं। अब ये बोलने कहाँ जाना है तो सबको पता चल जाएगा। तो अद्देव आगे के मालूम पहले से। अब ये कह रहा है संकेत वाक। संकेत वाक किसको बोलेंगे? अब उसको सामने वाले को मालूम है कि आज मुझे खाना है, आज मुझे जाना है, आज मुझे सोना है, ये बोलना नहीं है, वो सामने वाले को मालूम है। तो हम क्या बोलेंगे? अद्देव। बस अब सब लोग क्या समझे? क्या समझे? लेकिन जिसको बोला गया वो समझ गया। तो संकेत वाक्य कहलाते। तो संकेत वाक्यों में कई बार संकेत वाक्य बोले जाते हैं। अद्देव डैश डैश डैश, अद्देव डैश डैश डैश। अब जो डैश डैश जानता है वो समझ जाएगा, बाकी सब पता नहीं आज क्या बोला है। आज सोना है कि खाना है कि पढ़ना है कि लिखना है, क्या करना है तुम लगाते रहो, जिसको कहना था वो। हाँ, तो जब सांकेतिक भाषा होती है तो उसमें अर्थ को खोला नहीं जाता, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। किससे कहा है? किससे कहा है? बस हमने तो इतने बोला अद्देव, ये यो। अब किससे कहा है? सब लोग पूछो किससे कहा महाराज ने, और क्रिया भी नहीं दी, क्या कहा है? तो ये सांकेतिक भाषा में है। नियोगे टू, नियोगे में कौन सा लगेगा? नियोगे में कौन सा सूत्र लगेगा? एक आरे आई आई कारे चा, ये सूत्र लगेगा नियोग में। नियोग का अर्थ क्या है? निर्णय, स्पष्ट पूर्ण वाक्य जब बनता है तो उस समय मूल सूत्र लगेगा। अनिर्णीत काल में, अनिर्णीत जिसका कोई निर्णय नहीं है, सांकेतिक भाषा में, और वो भी कौन शब्द में? सांकेतिक में, अद्य रेह में। हाँ, ये दो अक्षर और किसी में मत लगाना। ओ का एक नहीं, अद्य यो यही में अकेले नहीं है, ये तो सामान्य है। हाँ,
ये शब्द की विशेषता है। ये शब्द अनिर्णीत में और किसी में भी आ सकता है। सैव, अब देखो हम दूसरा बना रहे हैं, अद्य में और ई से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अनिर्णीत विषय में ये आने पर जैसे हम लगाते हैं शैव, बस इतना ही बोल दिया हमने। शैव का अर्थ क्या है? वही क्या? तो अब हम निर्णय करें, शैव आगच्छ, तो फिर क्या पढ़ेंगे? तो क्या पढ़ेंगे? शैव। हाँ, निर्णय होती। अब किसी भी शब्द में सा में लगा दिया, और भी सर्वनाम ले लो, तथैव, वैसा ही। अब कैसा? तथा धन एव, तो तथैव पढ़ेंगे, नहीं तथैव पढ़ना, अनियोगे। हाँ, तथैव। और निर्णय हो गया तो तथैव। तो किसी भी के साथ में अनिर्णीत वाक्यों के साथ योग आने पर वृद्धि नहीं होती है, और नियोग निर्णय होने पर वृद्धि हो जाती है। सूत्र ओकारे औकारे च, ओकार में ओकार आने पर औ हो जाता है, और औकार आने पर भी औ हो जाता है। ओकारे च परे अवर्ण और भवति, ओकार और औकार परे आने पर, परे आने बाद में आने पर अवर्ण का, पूर्व के अवर्ण का और होता है। परस्य लोपो मापद्यते, और ओकार का और औकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे तव ओदनम, पहले सूत्र दिया था ना, स्थिति को ध्यान रखें। तव ओदनम, सा औपगी गवी। हाँ, तो देखो तव ओदनम सौप गवी, इस प्रकार से ये आकारे। अब देखो इस सूत्र, तो ये कैसे सूत्र बन रहे हैं? आकारे, आकार, ओकार, औकार, ये बन गया। एकार ऐ बन गया, और ईकार जैसे अपन ने मिलाया ना, तो अब लोग अवर्ण पर ई आने पर क्या हुआ? ए, अवर्ण एवर्ण ए, और फिर ईकार के साथ क्या गया था? फिर री, वर्ण ओ, वर्ण ओ, लवर्ण लवर्ण अल, एवर्ण 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 ई, आई, यावर्ण, रवर्ण नहीं, रवर्ण अर, लवर्ण अल, यावर्ण आई, ये आई, ये वर्ण आई, और ओ वर्ण औ, ये सूत्र। वर्ण पढ़े, वो हो गया, पढ़ लिया। सूत्र सरल, अब सूत्र सरल हो रहे कि नहीं हो रहे? कठिन हो रहे कि सरल? सरल हो रहे। हाँ, तो ज्ञानी बन गया ना थोड़े थोड़े। लेकिन कुछ इसमें भी विशेषता है। अब ऐसे याद करो, किस अक्षर के साथ क्या बनता है और विशेषता क्या है। आ और ई की विशेषता देखो, आ और ऊ की विशेषता देखो, आ और ए की विशेषता देखो, आ और आई की विशेषता देखो, आ और ओ की विशेषता देखो। अपन किस पे चल रहे हैं? वर्ण और भवति चाह, तो अब सूत्र पे चल रहे हैं। तो ओवर्ण के आने पर आ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो ये अब इसमें अपवाद क्या है? ओमीचा, ओमीचा, ओमीचा। हाँ,
अवर्णस्य नित्यम लोपो भवति ओमी चा परे। जैसे अभी अनुयोग में हुआ था, अनुयोग में क्या किया था, सामने वाले स्वर ने लोप कर दिया था, पहली बार लोप हुआ, और एक बार किसी चीज का लोप हो जाए तो फिर लोप की परंपरा चल गई। तो एकार आने पर, कब, एकार आने पर आ का आई होता है, और एकार आने पर आ का लोप होता है। लोप कब होता है, पर ये ध्यान रखना, अनुयोग आने पर, अनिर्णीत होने पर। या अभी ओकार आने पर आ का क्या हुआ, हुआ, लेकिन अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं। लोप क्यों करना, क्योंकि ओ को परिवर्तन नहीं होना है। अन्यथा पहला वाला कह रहे थे भाई हम तो तुम्हारे परिवर्तन हो जाएंगे, वो कहता है नहीं मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा, आऊंगा तो सही, परिवर्तन नहीं, वो दूसरे को कार्य उठा करके बैठेगा, वो दूसरे को उठा करके बैठेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओमी चाह अवर्णस्य नित्यम लोपो भवति ओमी चा परे। अवर्ण का नियम से लोप होगा ओमी आने पर। ओम, ओमी नहीं है ये, ओम, ओमी तो विभक्ति है। ओम आने पर तो क्या बन गया, अद्योम। हाँ, तो अद्योम बन गया। अब अद्योम में क्या हो गया, ये यहाँ पर ओमी। ओमी जब भी जिस अक्षर के सामने आएगा, किसी के अक्षर के सामने आवे, तो जैसे शा ओमी, सा ओम, सोम बन गया। बिंबोष्ट, ये तो स्थिति में आएगा, डबल लाइन आ गई ना। देखो ये भी ध्यान रखना, डबल लाइन आने का अर्थ है कि इस सूत्र का संबंध यहाँ देखो, सौमित्य ऊचत के बाद डबल लाइन है कि नहीं, सब में होगी। तो डबल लाइन का अर्थ क्या हो गया, अब आंग वाला सूत्र शुरू होने वाला है, यह सूत्र पूरा हुआ। ये तो आद्योम, सौम्योम, हरिओम, हरोम, जैसे हर शब्द आ गया, आगे ओम आ गया, हरोम बनेगा। हरिओम वो अलग शब्द आ गया, वो हरि शब्द से बनेगा। हाँ चलो हरिओम बना दो, हरिओम, हरि धन ओम। अब करो, क्या करोगे, हैं, आज संधि होगी, क्योंकि यहाँ कौन सा शब्द चाहिए, अवर्ण से ही लोप होगा, अवर्ण ही लोप होगा, ये वर्ण लोप नहीं होगा, ये वर्ण लोप नहीं होगा, वर्ण लोप नहीं होगा, आ ही लोप होगा, आकार का ही लोप होगा, ये ध्यान रखना। पहले में अभी किसका लोप था, आ का ही लोप है। इकार आ गया, हरि में इकार आ गया, तो हरि का लोप नहीं, ई का लोप, हरि ओम ही लिखना पड़ेगा। नहीं होगा, लोग यार बनी रहेगी, तो लोप नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर, संधि नहीं हुई, फिर संधि का हरिओम लिखना पड़ेगा। संधि होती ही नहीं कि जो परवर्ण हो गया ना, परवर्ण में संधि होगी तो परिवर्तन होगा। तो यहाँ परिवर्तन अवर्ण का ही होता है, वर्ण का परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान है, ये सब चीजों पर बुद्धि चलाओ। मात जो लिखा है उतनी मात पर पढ़ो, आप बुद्धि चलाओ कि इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ओमी परे आने पर और उसके पूर्व में आ है तो ही होगा। यदि ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, तो फिर वहाँ संधि नहीं होगी। हाँ? अभी अवर्ण का ही लेना पड़ेगा। यदि ऊ के साथ आएगा तो आगे आएंगे, आगे बताएंगे कि ऊ आने पर क्या होगा कि नहीं होगा। अभी तो अपन को क्या रखना है, अवर्ण का ही लोप करना है और किसी स्वर का लोप
कब करना है? ओम आने पर, ओम आने पर लोप करना है। अब देखो, बिंबोष्ट स्थूलोतु, स्थूल ओतु इति स्थिते। अब बिंबोष्ट आ गया, तो अब बिंबोष्ट में क्या होना चाहिए? सीधे संधि करो, बिंब धन ओष्ट। अभी तुम्हारे आगे नहीं पड़ा, पीछे सूत्रों से संधि करो। बिंबौष्ट, क्योंकि आकार ओ यदि आ जाए तो औ हो जाएगा, बिंबौष्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? ओष्टौ त्वोः समासेवा, ओष्टौ त्वोः समासेवा, अवर्णस्य लोपो वा भवति, ओष्टौ त्वोः परतः समासेवा। अब यहाँ इन्होंने क्या कह दिया कि विकल्प से होता है दीर्घ। कायदा से ओष्टत्व और बिंब आ गया तो बिंबौष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ओष्टत्व यदि परे है और समास किया है तो समास किसे बोलते हैं? उसको समास कर दिया, इकट्ठा कर दिया। बिंब धन ओष्ट किसी के साथ मिलाया है, समास कह रहा है बिंबोष्ट, बिंबौष्ट, तो विकल्प से होगा। ओष्ट परे आने पर यदि कोई अक्षर आगे है तो उसका दीर्घ विकल्प से होगा, अन्यथा ये सूत्र लगेगा ओमी, आकार का लोप कर करके बिंबोष्ट, पर ये विकल्प है। ओमी में तो क्या था? क्या लोप था, लेकिन नियम से था, होगा ही। और इसमें होगा भी नहीं, बिंबोष्ट और बिंबौष्ट दो बनेंगे ओष्ट परे होने पर। और ओष्ट भी कब? समास होने पर। दो देखो यहाँ पर, ओष्टत्व समासेवा, ओष्टत्व, ओष्टत्व का षष्ठी विभक्ति है, ओष्टत्व का समास होने पर विकल्प आएगा, और समास नहीं किया है तो नहीं आएगा। समास करने का इकट्ठा, अलग अलग किया है तो बिंबौष्टः बिंबोष्टः समास है। समास विषय में बिंबम में ओष्टो यस्य असौ बिंबोष्टः बिंबौष्टः स्थूलोतुः स्थूलौतुः असमासेतः असमासेतु हे पुत्रौष्ट पश्य। अब यहाँ क्या गया? हे पुत्रौष्ट पश्य, हे पुत्र यहाँ देखो, हे पुत्र यहाँ देखो, तो हे पुत्र औष्टम पश्य। ओष्ठ का अर्थ अलग अलग अर्थ होते हैं। ओष्ठ यानी अपने ओंठ देखो, ओष्ठ। समास, समास का अर्थ होता है ओष्ठ को, हे पुत्र ओष्ठ देखो, अपना ओष्ठ देखो, ओंठ। तो ये समास किसको कर रहा है? कर्म धारक, कर्म समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समाज में तत्पुरुष कर्म, तत्पुरुष करण, तत्पुरुष शक्ति। तो ये तत्पुरुष समाज, अपने ओष्ठ को देखो, ये कर्म तत्पुरुष आगे आएंगे। वहां भी बिंबोष्ट हो गया, समास कर दिया। बिंबौष्ट बिना समास किया, यानी समास में बिंबोष्ट बनेगा, और समास नहीं किया है तो बिंबौष्ट बनेगा विकल्प से। अब समास वहां किया नहीं है, बिंब किया नहीं है, समास अब यहाँ किया है। असमास है तो हे पुत्रौष्टम पश्य, यहाँ पर समास नहीं किया है, असमास है। हाँ,
समास में क्या है, सबको मिला करके एक अंत में भक्ति लगाते हैं, बीच में भक्ति नहीं लगाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये समास हो गया। समास में समान पदों को एक साथ लिख करके अंत में भक्ति लगा, चारित्राणी, अब अंत में भक्ति लगा दी। सम्यक दर्शनानि ज्ञानानि चारित्राणि, तो ये समास कहलाता है। ओष्ठ मतलब हाँ, दो शब्द है ना, ओष्ठ शब्द दिया ही है, ये ओतु दिया है। स्थूल ओष्ठ और ओतु, हाँ तो ये दिया है ना, सूत्र में दिया ना, ओष्ठ ओष्ठ ओतु। अब देखो यहीं देख लो, सूत्र लगाया है, ओष्ठ धन ओतु दो, ओष्ठ ओतु वो द्विवचन है, द्विवचन है। कौन सा द्विवचन है? षष्ठी का द्विवचन है। ओष्ठ और ओतु नहीं, सप्तमी का, सप्तमी का, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी में एक से बनते हैं। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा बनता है आकारांत में, आकारांत में। तो अब यहाँ क्या गया है? ओष्ठ धन, तो ओष्ठ धन ओतु बनाओ, पढ़ के आए होंगे। ओकारे औकारे क्या सूत्र लगेगा? ओष्ठ धन ओतु, तो ओष्ठ में क्या आ गया? आ, और आगे क्या है? ओ, तो औ बना दो, तो बन गया ना ओष्ठौ। तो वो हो, तू शब्द था, तू शब्द था, तो आगे विभक्ति आ गई, तो उसका आ जाने से तो ऊ का वाह हो जाएगा, वो आगे सूत्र आएगा। तो ओष्ठ तो हो, तो ये दो अक्षरों, दो अक्षर आने, ओष्ठ और ओतु, ये दो आने पर, समास होने पर, दो शब्द लगाओ, दो शब्द हो और समास हो, तब दीर्घ नहीं होगा। ऐसा लगाते ओष्ठ ओतु, क्या लगाना है? ओष्ठ ओतु समास से वृद्धि होगी, वृद्धि का हो, वृद्धि होगी भी और नहीं भी हो। अक्षर से उहिन्याम, अक्षस औत्वम भवति उहिन्याम परतः, परस्य लोपमापद्यते, जैसे अक्षोहिणी सेना, अक्ष और क्या आ गया? ओहिणी, ओहिनी आ गया ना, ओहिन्याम, तो ओहिनी आ गया, तो क्या हो गया ये? अक्षोणी, अक्षस से मूल क्या होना था यहाँ पर? आके परे ऊ आने पर क्या होता है? हाँ, पढ़ के आए हैं, आके आके परे ऊ आने पर क्या होता है? हो जाता है। तो क्या होना था? अक्षोहिणी होना चाहिए था, लेकिन वृद्धि हो गई, होना चाहिए था ओ, और हो गई क्या? औ। तो ये है, पर अक्ष के, अक्ष में ही होगी, अक्ष के साथ ओहिणी है। अब एक अक्षर, एक शब्द किसी आचार्य ने प्रयोग कर दिया, उस अक्षर के लिए उस अक्षर को नहीं बदला गया, सूत्र बनाना पड़ा, एक अक्षर के लिए सूत्र की रचना करना पड़ी। अब उन्होंने कह दिया अक्षर नहीं लिख देते तो बस हो जाता, अब उन्होंने लिख दिया अक्षौणी, अक्षौणी। अब व्याकरणाचार्य की हिम्मत नहीं है कि वो एक मात्रा को मिटा दे, क्योंकि आर्ष वचन है, आर्ष वचन को हम मिटा नहीं सकते, हमें उसको सिद्ध करना है। आप नया सूत्र लगना तो लिखो,
लेकिन हाँ, मान लो आचार्यों से भूल हो गई, वो डबल मात्रा लगे हो तो लगे तो लगे, आप उन पर कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकते, चाहे उनने चलाकर लगाई हो चाहे बिना लगाए, आप तो उसको सिद्धि करो कैसे भी हो, आप नया सूत्र रचिए, 8 वचन कहलाते हैं। तो कोष्ठ बना हुआ सामने रखा है, अक्षर नहीं लिखा है, अब सिद्ध करो उसको। कथा लिखे, कथा में लिखा, चक्रवर्ती कथा में 11 अक्षौणी सेना थी, अब उसमें 11 अक्षौणी तो बन रहा है, अक्षौणी कहाँ से बना दिया, अक्षौणी तो बन रहा है, बिल्कुल सरलता से, अक्षौणी कहाँ से बन गया, और लिखा है चक्रवर्ती की इतनी अक्षौणी सेना थी, तो अब उनको तो ज्ञान बोलचाल की भाषा में आ रहा है। उत्तम अक्षर से औत्वम भवती, औत्वम, औ शब्द है, मूल अक्ष का अक्षर से अक्ष का औत्वम भवती, कब होता है, हाँ हाँ, औन्य यदि पड़ता है तो औ को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानो। अक्ष का आकार मान लो, यहाँ पर अक्ष का आकार किसको प्राप्त हो गया, औ को प्राप्त हो गया अक्ष से। कौन कहाँ है, अब देखो उसमें उलझ जाओगे फिर वो जंगल में इसी शब्द के लिए, जैसे अक्षर ओइनी में अक्षौणी हो गया, इसमें प्रधान ऊड़ में भी तऊ बन रहा है, तो वो तो बन ही रहा है, वो तो बना क्या रहे हो, वो तो पहले ही सूत्र से बनता है, हो कार्य औ कार्य था, उसमें विशेषता नहीं है, अक्षर में विशेषता है, अक्ष में विशेषता है, अक्ष उहन्या क्या है, औ को प्राप्त हो रहा है, होना चाहिए था, उहन्याम की विशेषता है, अक्ष की विशेषता नहीं है। अक्ष शब्द में उहन्याम आने पर और अक्ष के बाद उहन्याम नहीं आता तो वो होता है अक्ष शब्द के बाद उहन्य आया तो बनेगा, अक्ष के साथ और कुछ आ जाए तो नहीं बनेगा। मान लो अक्ष के साथ ईरी आ जाए, अक्ष के साथ आवरण आ जाए, कुछ भी आ जाए तो नहीं बनेगा, अक्ष के साथ उहन्य आने पर ही दीर्घ होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार से कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि हुई, दीर्घ वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब आगे का देखो, थोड़ा मन लगाओ, सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्याकरण किसके लिए लिखी गई है, किसने लिखी है, गुरु ने। वो हेते सीते के दुश्मन थे, तो फिर वो कठिन लिख ही नहीं सकते, वो कठिन, क्योंकि वो हेते